राधे राधे, जय श्री श्याम। ट्विंकल अग्रवाल वेलकम यू ऑल ऑन एक्टिव फ्लाई चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपकी 29 दिसंबर 2022 का जो भी हिंदी पेडागोजी है उसका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टार्टअप करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सुधा कक्षा 2 में अंग्रेजी पढ़ा रही है, वह आदेश और निर्देश दे रही है जिससे कि विद्यार्थी आदेशानुसार निष्पादन कर सके। वह भाषा अधिगम के किस उपागम की अनुसरण कर रही है? देखिए, आपके जो भी टीचर है वो इंग्लिश पढ़ा रही है बच्चों को, ठीक है, और आदेश मतलब ऑर्डर और रूल्स रेगुलेशंस बता रही है उसके बारे में। तो लर्निंग से रिलेटेड आपका कौन सा ऐसा अनुसरण है जिससे बच्चा सीख पाएगा? ठीक है, तो बेसिकली इसमें वो क्या कर रही है, देखिए, परामर्श, ठीक है, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, संप्रेषण उपागम, मानवीय उपागम। देखिए, परामर्श मतलब कि जो आपका जैसे कि डॉक्टर्स वाला परामर्श नहीं होता है, उस तरह से परामर्श समझा रही हैं चीज़ों को, ठीक है। फिर आपका संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन तो नहीं, यहाँ पे सिर्फ टीचर एक्टिव है, ठीक है। मानवीय का उपागम, तो आपका इसमें आंसर नंबर हो जाएगा आंसर नंबर सेकेंड सही। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। ऋतु चाहती है कि उसके विद्यार्थी शब्दों को सही तरीके से लिख सके। शब्द रचना के किन तत्वों को समझने की ज़रूरत है? देखिए, एक टीचर है आपके जिनका नाम ऋतु है, वो चाहती है कि उनके जो भी बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, वो जो भी वर्ड्स हैं उनको सही तरीके से लिख सकें, ठीक है। तो उनको किन तत्वों को समझाने की ज़रूरत है? देखिए, वर्तनीय पठन, संयुक्तिकरण और रूपांतरण, लेखन व श्रवण, समानार्थी विद्यार्थी। देखिए, वर्तनी और पठन, वर्तनी क्या मतलब बेसिकली आपका जो भी रूल्स रेगुलेशन है, छोटे छोटे वर्ड्स हैं वो समझाना, गलत बात हो गई, ठीक है। लेखन मतलब लिखना और सुनना, आपको समझाना है ना बेसिकली बच्चों को, ठीक है, कि ये किस तरह से सके। समानार्थी विपरीतार्थी आपके दोनों सेम होते हैं, मतलब आपके सिनोनिम्स। तो बेसिकली इसमें आंसर आपका क्या हो, संयुक्तिकरण और रूपांतरण। बच्चों को ग्रुप में लेके और एक एक चीज़ को जोड़ के समझाएं। तो इसका आपका आंसर नंबर हो गया आंसर नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। अनिका अपने शिक्षार्थियों की हमेशा यह मदद करती है कि वे अंग्रेजी की कक्षा में सीखे गए शब्दों की अन्य विशेषों के साथ जोड़कर वह प्रयोग करना सीखे। इससे वह विद्यार्थियों को किस बात की मदद मिलेगी? देखिए, जो भी आपके टीचर अनिका है वो चाहती है कि जब भी वो आपका स्टूडेंट जो भी है वो जब भी लैंग्वेज इंग्लिश सीखे तो वो दूसरे सब्जेक्ट में भी हेल्पफुल हो। तो बेसिकली टीचर क्या चाह रही हैं? देखिए, अंग्रेजी भाषा के महत्व की पुनर्बलन, गलत है ये बात, ठीक है। अंग्रेजी भाषा को सीखे गए तत्वों को अन्य विषय के संबंध कर पाना, ये बात सही है। रिलेट करना है और सब्जेक्ट के साथ भी जोड़ना है, ठीक है। अंग्रेजी भाषा के प्रति बने भय को दूर करना, ठीक है। भय को दूर तभी होगा ना जब बच्चा प्रैक्टिस करेगा, उसको यूज़ करेगा, ठीक है। अंग्रेजी की शब्द संपदा याद करना नहीं है, समझाना है बच्चे को। तो आपका इसका थर्ड का आंसर हो गया आंसर नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रवि अपने विद्यार्थियों को ड्रामा सिखा रहा है। ड्रामे का प्रयोग करके रवि अपने विद्यार्थियों को किस तरह की मदद कर रहा है? देखिए, जो भी टीचर रवि है वो अपने बच्चों को ड्रामा जो भी होता है ना, आपके एनुअल फंक्शन होता है उसमें ड्रामा होता है, ठीक है, तो वो सिखा रहा है। उससे वो क्या सिखाना चाह रहा है बच्चों को? देखिए, संवाद लेखन, देखिए इसमें लिखने की तो कहीं भी बात भी नहीं है, तो ये आपको गलत हो जाएगा। फिर आपका नाटक पढ़ने की दक्षता विकसित करना, देखिए ये भी बात गलत है। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन से बच्चा सीखेगा, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। फोर्थ का थर्ड फिर क्या है, अभिनय के गुण को विकसित करना, ये बात गलत। अभिनय के गुण को विकसित करना तो बात सही है कि आपके अंदर कुछ भी न्यू चीज़ें ज्वाइंट हो रही हैं या ऐड हो रही हैं, लेकिन बेसिकली आपका आंसर सबसे अच्छा क्या है, कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर आपका फिफ्थ वाला देखते हैं। सुजाता अपने विद्यार्थियों को वाक्य संरचना सिखा रही है, वह ड्रिल की विकल्प सूची का प्रयोग कर रही है, वह भाषा शिक्षण के किस उपागम का प्रयोग कर रही है? आपका सुजाता टीचर जो भी है, ठीक है, वो बच्चों को वाक्य रचना सिखा रही है, मतलब ज्वाइन करके सेंटेंस कैसे बनाए। तो बेसिकली तो बच्चों को क्या सिखा रही हैं? देखिए, बेसिकली वो बच्चों को क्या सिखा रही है, संरचनात्मक चीज़ें सिखा रही हैं, जिससे कि बच्चा जो भी है चीज़ों को ज्वाइंट करके, ठीक है, और स्ट्रक्चर फॉर्म में सीखेगा, ठीक है। ज्वाइन कर करके देखिए, जैसे कि सबसे पहले आप वर्ड सीखोगे, सबसे पहले आप अल्फ़ाबेट सीखोगे, फिर वर्ड सीखोगे, फिर आप सेंटेंस बनाओगे ना, तो ये आपका आंसर नंबर इसका फर्स्ट हो गया है।
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। गुरजीत भाषा अधिगम, अधिगम बेसिकली आपका क्या होता है, लर्निंग में शब्द भंडार के महत्व को समझती है। ठीक है, आपके अनुसरण शब्द भंडार विकसित करने की सर्वोत्तम युक्ति कौन सी है? देखिए इसका फर्स्ट क्या हो गया, विद्यार्थियों को पाठ में लाए गए कठिन शब्दों की रेखांकित करने और उनके वाक्य बनाने के लिए कहा जाए। देखिए एक तो आपका प्राइमरी का बच्चा है क्योंकि पेपर 1 पढ़ा रहे हैं ना आपको, ठीक है, उसमें आप क्या कह रहे हैं, जो भी कठिन वर्ड्स हैं उनको आप मतलब अंडरलाइन करो, उनके बारे में उनके वाक्य बनाओ। जब बच्चे को ऑलरेडी वो कठिन लग रहा है तो बच्चा कैसे सीख पाएगा किसी भी चीज़ को। सेकंड देखते हैं, विद्यार्थियों के दिए गए संदर्भ के आधार पर शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाने के लिए कहेंगे। देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है, जो भी आपके वर्ड्स टीचर ने दिए हैं उसे कहेंगे इसी से रिलेटेड। और जैसे आपसे पूछेगी कि फ्लावर्स के नाम बताइए, तो ठीक है 50 तरीके के फ्लावर्स के नाम 1-2 टीचर ने बता दिए, रोज़, मैरीगोल्ड, उसके बाद बच्चा बताएगा ट्यूलिप भी है और आपका मैरीगोल्ड भी है। ठीक है, ये हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, चॉम्स्की द्वारा प्रतिपादित भाषा अर्जन उपकरण का क्या प्रक्रिया है, क्या प्रकार है ये? देखिए जो भी आपके नॉर्म चॉम्स्की हैं, ठीक है, चॉम्स्की बेसिकली आपकी क्या बात करते हैं, ये बात करते हैं बेसिकली आपकी एलईडी मतलब लर्निंग एक्विजिशन डिवाइस। जो आपकी नॉर्म चॉम्स्की वो मानते हैं कि हमारा जो भी मस्तिष्क है, मतलब हमारा जो भी माइंड है, इसके अंदर एक एलईडी डिवाइस है जिससे ही हम लैंग्वेज को सीखते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या कहना चाहते हैं, देखिए कि अभिभावकों के प्रति समझ बनाना नहीं, ये बेसिकली लर्निंग एक्विजिशन डिवाइस की बात करते हैं। ठीक है, सार्वभौमिक व्याकरण को समझना, ये बात सही कहते हैं, ये यूनिवर्सल जो भी ग्रामर होती है उसको समझने की बात करते हैं। जहाँ पे भी आपको यूनिवर्सल ग्रामर की आ जाए, सार्वभौमिक व्याकरण की बात आ जाए, वहाँ समझ लीजिए कि नॉर्म चॉम्स्की की बात हो रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। रेखा कक्षा 1 के विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ा रही है, वह विद्यार्थियों को वस्तुओं के चित्र दिखाती है और फिर उनका नाम बताती है। रेखा क्या करने का प्रयास कर रही है? देखिए आपकी रेखा जो भी टीचर है वो बेसिकली, आप अगर हमारी और क्लासेस देखेंगे सीडीपी की, तो उसमें हमने भी पिक्चर्स लगा रखी है। पिक्चर से क्या होता है, देखिए एक तो आपकी क्लास इंटरेक्टिव और ब्यूटीफुल बनती है। ठीक है, बच्चा जैसे कि सीखता है, फ़ोटो दिखा दी, जैसे उसको हम लोग चिंपैंजीज़ के बारे में पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे हमने चिंपैंजीज़ की फ़ोटो लगा दी तो दिखा रहे हैं तो चिंपैंजी ऐसा होता है, या टाइगर के बारे में पढ़ा तो टाइगर की फ़ोटो लगा दी, तो बच्चा उससे ज़्यादा सीख रहा है। तो बेसिकली आपकी टीचर क्या कर रही हैं, अपनी कक्षा में रुचि बना रही हैं। ठीक है, चित्रकला की कौशल, विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने में मदद कर रही है। देखिए सबसे बेस्ट आपका क्या है कि विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने में मदद कर रही है। थर्ड वाला आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, भाषा अधिगम के संदर्भ में भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित है? देखिए बेसिकली आपका क्या है, भाषा अधिगम मतलब लर्निंग, ठीक है, और भाषा अर्जन मतलब एक्विजिशन। तो उसमें कौन सा प्रतिपादित है, ये दोस्तों क्या सब्स्टिट्यूट दिया है हमें? ठीक है, देखिए कि जीन पियाजे स्टेजेस की बात करते हैं, वाइकोस्की भी आपकी उसकी बात करते हैं, सोशलाइजेशन की, स्किनर। ठीक है, फिर आपके नॉन चॉम्स की बेसिकली आपकी बात करते हैं, ये इसकी अधिगम लर्निंग एंड आपकी एक्विजिशन अर्जन, उसमें प्रतिपादित किए गए हैं अवधारणाओं की वजह सब्स्टिट्यूशन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निदा अपनी कक्षा में चीता चीता कविता का पठन व गायन करवाने से पहले चीता का चर्चा करती है। निदा क्या करने की कोशिश कर रही है? निदा आपकी टीचर है, वो चीता के बारे में बताना चाह रही है बच्चों को, उससे पहले वो गायन करती है। ठीक है, मतलब आपके जो भी आपका सिंगिंग, जो भी आपका सॉन्ग है, उससे पहले वो टाइगर के बारे में आपको बताती है, चीता के बारे में आपको बताती है। तो बेसिकली वो क्या बताना चाह रही है या क्या करना चाह रही है, अपने विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को क्रियाशील बनाना चाह रही है। देखिए जब भी बच्चे की जो भी प्रीवियस नॉलेज है उसकी आपकी प्रेजेंट नॉलेज या रियल नॉलेज से जोड़ा जाएगा तो बच्चे ज़्यादा सीखेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, प्रतिस्थापन मतलब विकल्प, ठीक है, सब्स्टिट्यूट, सूची किसके शिक्षण की इस्तेमाल की जाती है? तो बेसिकली आपके क्या है, सब्स्टिट्यूशन आपका बेसिकली शिक्षण में किसके इस्तेमाल किया जाता है, वो आपका व्याकरण। ठीक है, कविता आपकी देखिए जो लिखी होगी वो आपको वैसे ही याद करनी पड़ेगी, शब्द के अर्थ भी जैसे अल्फ़ाबेट में ABCD है वैसे ही, या छोटा बड़ा है तो वैसे ही आपको स्वर व्यंजन याद करने पड़ेंगे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। जोसेफ प्रथम पीढ़ी की शिक्षार्थी जो पहले बार अंग्रेजी पढ़ रहे हैं को अंग्रेजी पढ़ाते समय द्वितीय भाषा सूची का प्रयोग करता है, वह किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहा है। जो भी आपके जोसेफ टीचर हैं वो आपकी सेकेंड लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए सेकेंड लैंग्वेज की सूची का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या करना चाह रहा है, देखिए कोई भी लैंग्वेज पढ़ाएंगे तो थोड़े बहुत आपको टीचर रूल्स तो बताएगा ही। तो बेसिकली वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं व्याकरण अनुवाद विधि, ठीक है। मतलब जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस उससे रीड करके आप कैसे, जैसे कि आप अगर टेंस है आपका, ठीक है, टेंस में आपके रूल्स हैं, अगर आप वो प्रेजेंट परफेक्ट और ये सब अगर आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के रूल्स नहीं सीखेंगे तो आप कैसे कम्युनिकेशन कर पाएंगे कि आपको पास्ट में वॉज एंड वर लगाना है, प्रेजेंट में इज़ आर लगाना है, फ्यूचर में विल शैल लगाना है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। रोमी कक्षा 3 को पढ़ाती है। पाठ्य पुस्तक के दिए गए नाटक के शिक्षण में समय रोमी को किस विधि का इस्तेमाल करने के लिए जिससे कि विद्यार्थी नाटक का आनंद ले सके। तो बेसिकली वो क्या चाह रही है कि नाटक जो भी कराने से बच्चा क्या सीखेगा, क्या समझेगा, ठीक है। तो देखिए कोई भी अगर नाटक या और ड्रामा होता है आपका तो सबको रोल दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि आपका रामायण हो गई, ठीक है, तो रामायण में से किसी बच्चे को राम बना दिया गया, किसी को सीता बना दिया गया। तो बेसिकली भूमिका निर्वाह हो रहा है इसमें, बच्चा उससे उसका रोल तो सीख रहा है, खुद भी उस रोल को कैसे किया जाए वो भी सीख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सरसरी तौर पर पठन पर बारीकी से पठन किसके, अब क्वेश्चन है सरसरी तौर पर पठन। तो देखिए पठन मतलब पढ़ने की बात हो रही है, तो बेसिकली इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, पठन ही से रिलेटेड हो जाएगा, मतलब पढ़ने से रिलेटेड, रीडिंग से रिलेटेड। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 20 दिसंबर 2022 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर 1। निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि लेखन कौशल त्रुटि नहीं है, लिखने की मतलब जो भी समस्या उसमें से कौन सी समस्या नहीं है। तो बेसिकली आपकी क्या है, देखिए इसमें क्या बताया गया है, पत्र का गलत अनुरूप, ये गलत है। विराम चिन्ह की त्रुटियाँ पढ़ने से रिलेटेड दिख रही है, स्वर संबंधित लिहाजा, ये आपके सही है। पढ़ने मतलब स्वर आपके मतलब छोटा आ से, आपको स्वर तो पता ही होगा, नहीं पता है तो हम बताते रहें, आ से और आपका अंगा तक ये आपके स्वर होते हैं। कुछ लोग 11 लेते हैं, कुछ लोग 13 तक ले लेते हैं, ठीक है। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन था, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।